सुअर और खरगोश की दोस्ती और लकड़बग्घा। घना जंगल और उसमें एक तालाब जहां हर कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने आते थे। इसलिए कुछ बड़े जानवर शिकार के लिए भी वही छुपे बैठे रहते थे। ऐसे ही एक बार एक सुअर पानी पीने तालाब के पास आता है। वहां पर पहले से ही एक लकड़बग्घा छुपा हुआ था कि तभी एक आवाज आती है। अरे सुअर, जल्दी से भागो। लकड़बग्घा धात दिए बैठा है तुम्हारे लिए, भागो जल्दी से। खरगोश की ये बात सुनकर सुअर वहां से भाग जाता है। तालाब के पास वाले एक बिल पर बुनिया नाम की एक खरगोश रहती है। अगर उसे कोई खतरा दिखाई देता तो हमेशा वो जानवरों को आगाह करती थी। हाथ से शिकार जाने पर लकड़बग्घे को खरगोश का बहुत गुस्सा आता है और गुस्से से वो बुनिया से कहता है, बुनिया, तू हमेशा मेरे शिकार को भगा देती है। एक बार अगर तू मेरे हाथ आई ना, तब बताऊंगा तुम्हें। हाँ, जाओ जाओ, किसी और को अपनी ये अक्कड़ दिखाओ, जाओ यहाँ से। लकड़बग्घा वहां से चला जाता है। उधर सुअर की जान बच जाती है। दूसरे दिन सुअर बुनिया का शुक्रिया करने उसके पास आता है और कहता है, अरे बुनिया, कल तुम नहीं होती तो वो लकड़बग्घा तो मुझे मार के खाने ही वाला था। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बुनिया। अरे, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? मैं तो हर किसी की मदद करती रहती हूँ। बुनिया, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? वैसे भी इस जंगल में मेरा कोई दोस्त नहीं है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मुझे नए नए दोस्त बनाना बहुत पसंद है, पर तुम जरा सावधानी रखो। एक बार अगर लकड़बग्घे को कोई जानवर पसंद आता है तो वो उसे खाए बगैर नहीं छोड़ता। अब तुम्हारे जैसे दोस्त होते हुए मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस तरह से सुअर और बुनिया में दोस्ती हो जाती है। बुनिया को 2 बच्चे थे। सुअर रोज बुनिया के पास आता और उसके साथ खेलता था और समय समय पर बुनिया के बच्चों का भी ध्यान रखा करता था। एक बार सुअर बुनिया के बच्चों के साथ खेल रहा था। खेलते खेलते सुअर थक जाता है और बिल के पास सोने लगता है। बुनिया के बच्चे भी बिल के अंदर ना जाते हुए वही सुअर के साथ ही सो जाते हैं। तब बुनिया सुअर से कहती है, अरे सुअर, यहाँ सोना अच्छा नहीं है। जंगली जानवर हमेशा आते जाते रहते हैं यहाँ से, और आज तो मेरे बच्चे भी तुम्हारे साथ ही सो गए हैं। अरे घबराओ मत मेरी दोस्त, हमें कुछ नहीं होगा। सुअर बुनिया की बात नहीं सुनता और वही बिल के पास आराम करने लगता है। पर बुनिया पहरेदारी करने लगती है कि तभी उसे लकड़बग्घा आते हुए दिखाई देता है। अरे बाप रे, लकड़बग्घा तो यही आ रहा है। अरे ओ सुअर, अरे ओ सुअर, उठ जाओ। अरे मेरे बच्चों, तुम भी उठो। लेकिन वो तीनों बहुत ही गहरी नींद में थे, जिस वजह से सुअर सो के ही रहता है। अरे, अब तो ये लकड़बग्घा मुझसे बदला लेने के लिए मेरे बच्चों का शिकार करेगा। कैसे भी करके उसे रोकना होगा, कोई तो प्लान बनाना होगा। बुनिया सोचने लगती है। तभी उसके दिमाग में एक प्लान आता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अरे सुअर, उठो। बहुत सारे शिकारी आ रहे हैं, शिकारी। उनके हाथ में बंदूक भी है। अब तो नहीं बच सकता, उठ जल्दी से। बुनिया की आवाज से उसके बच्चे उठकर बिल के अंदर चले जाते हैं, पर अभी भी सुअर वही सोया हुआ रहता है। बुनिया को अब सुअर की चिंता होने लगती है। बुनिया की आवाज सुनकर लकड़बग्घा सोचता है, अरे ये बुनिया का कोई प्लान ही होगा अपने दोस्तों की जान बचाने का। आज तो मैं इसके झांसे में नहीं आऊंगा। लकड़बग्घा इस तरह बिंदास आते ही रहता है कि तभी बुनिया अपने मुंह से गोली के फायरिंग की आवाज निकालती है। गोली की आवाज सुनकर वो लकड़बग्घा डर जाता है और उसे लगता है कि सच में कोई शिकारी आ रहे हैं। फिर क्या, लकड़बग्घा ये सुनकर वहीं से भाग जाता है। सुअर भी फायरिंग की आवाज सुनते ही नींद से जाग जाता है। अरे गोली की आवाज, क्या शिकारी आए हैं क्या? अरे मेरे दोस्त, ऐसे घोड़े बेचकर सोना अच्छी बात नहीं है। आज तुम्हारी वजह से मेरे भी बच्चे खतरे में आए थे। वो लकड़बग्घा फिर से आया था, वो तो मेरी वजह से बच गया तू। थैंक यू मेरे दोस्त, आज फिर से तुमने मेरी जान बचाई। पर मैं वादा करता हूँ कि आज से सावधानी से काम करूँगा। उस दिन के बाद से सुअर बुनिया की हर एक बात को सुनता है। इससे उन दोनों की दोस्ती और भी बढ़ जाती है। मंकी बोट रेस। जंगल के तालाब में एक बोट रेस लगी थी, जिसमें खरगोश, चूहा, भालू और बंदर हिस्सा ले रहे थे। सब चिंटू चिंटू कह के चिल्ला रहे थे
सभी को लग रहा था कि चिंटू ही बोट रेस जीतेगा, क्योंकि चिंटू बंदर सबसे आगे जो था। पर थोड़ी देर में ही वो पीछे चला जाता है और बोट रेस हार जाता है। पर ऐसे क्या हुआ जो जीतने वाला हार कैसे गया? चलिए देखते हैं इस कहानी में। एक घना जंगल था। उस जंगल में एक बड़ा सा तालाब था, जहाँ हर जानवर अपनी प्यास बुझाने आता था। सभी प्रकार के छोटे बड़े जानवर उस जंगल में रहते थे। एक बार भालू अपनी गुफा की साफ सफाई कर रहा था कि तभी उसे एक बोट दिखाई देती है, जो कि बुरी तरह से टूट चुकी थी। तब भालू का बच्चा अपनी माँ से कहता है, माँ, ये कैसी बोट है और ये कैसे टूट गई? बेटा, ये तुम्हारे पिताजी की बोट है। उन्हें बोट चलाना बहुत पसंद था, पर बेटा एक बार ये बोट टूट गई, तब से मैंने इसे यहाँ रख दिया। मैं भी बोट चलाऊंगा माँ, मैं इसे ठीक करता हूँ। ऐसा कहकर भालू अपने पिताजी की बोट को ठीक करता है और तालाब की ओर जाता है। भालू धीरे धीरे बोट चलाना सीख लेता है। उसी तालाब के पास चिंटू नाम का एक बंदर भी रहता था। चिंटू के पास पहले ही एक बोट रहती है, पर चिंटू बड़ा घमंडी बंदर था। एक बार वो भालू से कहता है, क्यों भालू, सीख गया बोट चलाना, या मैं कोई मदद कर दूं सिखाने में? नहीं नहीं, अब मैं सीख चुका हूँ, मुझे किसी की मदद की कोई ज़रूरत नहीं। भालू को देखकर खरगोश और चूहा भी अपनी अपनी बोट बनाकर तालाब में आते हैं और अपनी बोट चलाने लगते हैं। उन सब को देखकर चिंटू को बड़ा गुस्सा आता है और वो सोचने लगता है, एक के बाद एक हर कोई बोट लेकर तालाब में आ रहे हैं, पर कुछ भी हो, मैं ही अव्वल हूँ इस बोट को चलाने में। उन सब को बोट चलाते देख चिंटू बंदर को गुस्सा आ जाता है। घमंडी चिंटू एक बार उन सब को रोक लेता है और बोट चलाने से मना कर देता है, जिस वजह से खरगोश, चूहा और भालू के साथ वो झगड़ा करता है। तब भालू से कहता है, क्या बात है चिंटू, तुम ऐसे हमें रोक नहीं सकते, ये तालाब सिर्फ तुम्हारे अकेले का नहीं है। इस तरह से सब उससे झगड़ा कर रहे थे कि तभी वहां पर एक हाथी आता है और उनका झगड़ा सुलझाने की वो कोशिश करता है। तब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और हाथी उन सब से कहता है, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना तुम सब बोट रेस लगाओ। इससे सभी को पता चलेगा कि कौन अव्वल है बोट चलाने में, और इस बोट रेस में जो भी जीतेगा उन सबको उसी की बात माननी होगी और हमारा मनोरंजन भी हो जाएगा। हाथी की बात सबको पसंद आती है और सब मान भी जाते हैं और एक दिन रेस का दिन तय करते हैं। सारे जानवरों में बोट रेस की बात फैल जाती है। जंगल के राजा को बोट रेस का न्योता भेजा जाता है। सारे जंगल में बस बोट रेस के दिन का ही इंतजार होता रहता है। सारे जानवर बोट रेस को लेकर काफी उत्साही थे, कुछ उसमें हिस्सा लेने के लिए तो कुछ उसे देखने के लिए। धीरे धीरे करके बोट रेस का दिन आता है। सभी जानवर रेस देखने जाते हैं। शेर भी समय से पहले ही वहां पहुंच जाता है। चूहा, खरगोश, भालू और चिंटू भी अपनी अपनी बोट लेकर तालाब में उतर जाते हैं। पर ये क्या, चिंटू तो केले का एक गुच्छा भी लेकर आया साथ में। तब हाथी चिंटू से पूछता है, अरे चिंटू, ये केले क्यों लेके आया? रेस का समय हो गया और तू अभी खाएगा क्या? अरे रेस के वक्त केले खाऊंगा तो और ताकत आएगी और ज्यादा शक्ति से बोट चला पाऊंगा मैं, तभी तो आगे जाकर रेस जीतूंगा ना। कैसा है मेरा आइडिया? बड़ा ही घटिया आइडिया है चिंटू, अब तो तू 100% हारेगा। ये बात सुनकर चिंटू को हाथी का गुस्सा आता है। बोट रेस का समय होता है। चूहा, खरगोश, भालू और चिंटू बोट में बैठ जाते हैं। हाथी 1 2 3 कहकर विसल बजाता है और रेस चालू हो जाती है। पहले तो चिंटू आगे निकल जाता है, उसके पीछे धीरे धीरे सारे बोट चलाते हुए आते रहते हैं। तब चिंटू पीछे मुड़कर देखता है और कहता है, देखा मैं कितना तरबेज हूँ बोट चलाने में, तुम लोग तो मेरे बराबरी नहीं कर सकते। ऐसा कहकर चिंटू बोट रोक देता है और केले खाने बैठता है और फिर से बोट चलाने लगता है। चिंटू आगे और बाकी सभी पीछे, लेकिन चिंटू बीच बीच में केले खाने के लिए रुकता रहता है। तभी सभी जानवर को लगता है कि चिंटू ही जीतेगा। पर ये क्या, ज्यादा केले खाने की वजह से चिंटू को धीरे धीरे नींद आने लगती है और वो सुस्ताने लगता है। उसकी स्पीड भी कम होते जा रही थी। बस कुछ ही पलों में भालू चिंटू की बराबरी में आता है। तब भालू कहता है, अरे क्या हुआ चिंटू, तुम ठीक तो हो ना? पर तभी भी चिंटू अकड़ दिखाता है और वो बोट को आगे चला ही नहीं पा रहा था।
देखते ही देखते भालू आगे निकल जाता है। उसके साथ साथ चूहा और खरगोश भी आगे निकल जाते हैं और इधर चिंटू केले खाकर पूरी तरह सो जाता है। आखिरी में भालू रेस जीत जाता है। सारे जानवर ताली बजा रहे थे। तब चिंटू नींद से उठ जाता है और कहता है, अरे केले तो मैंने ताकत बढ़ाने के लिए खाए थे, पर इसे खाकर तो मैं सो गया और ये भालू रेस जीत गया। दात तेरी की, ये मैंने क्या कर दिया। ऐसा कहकर धीरे धीरे चिंटू भी किनारे पहुंचता है। सब भालू की बड़ी ही प्रशंसा कर रहे थे और चिंटू पर हंस रहे थे। शेर राजा की तरफ से भालू को एक उचित इनाम दिया जाता है। तब हाथी कहता है, अब बताओ भालू, इस तालाब के लिए तुम्हारा क्या निर्णय है? और हाँ, जो भी तुम्हारा निर्णय है वो सभी को मानना होगा। क्यों रे चिंटू? चिंटू धीरे से अपनी गर्दन हिलाकर हामी भरता है। तब भालू उसे कहता है, इस तालाब पर हम सबका हक है, इसलिए कोई भी यहाँ आ जा सकता है और बोट चला सकता है। हम सब एक है और मिलजुल कर ही रहेंगे। देखा चिंटू, भालू का निर्णय तुमसे छोटा है, लेकिन तुम हो कि ज्यादा घमंडी और अकड़ में सब कुछ गवा बैठे। मुझे माफ कर दो भालू, आज के बाद हम सब मिलकर बोट चलाएंगे इस तालाब में। भालू, तुम्हारे पिताजी भी ऐसे ही निर्णय लिया करते थे। किसी को भी वो कभी नहीं दिल दुखाते थे। तुम बिल्कुल अपने पिताजी के जैसे हो। उस दिन से चिंटू और भालू दोनों दोस्त बन जाते हैं और सभी जानवर मिलकर उस तालाब में बोट चलाने का मजा लेते रहते हैं।